प्रभु यीशु मसीह के नाम से गुरु उपदेश के शिक्षण में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और इस सीरीज में हम लोग पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीखने वाले हैं। यीशु मसीह व्यक्ति के रूप में पिता की दाहिनी ओर बैठे हैं, लेकिन आज पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे जीवन में पाई जाती है और उस पवित्र आत्मा के फल यीशु के स्वभाव को हमारे जीवन में वो पैदा करता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के फलों को जितना हम डेवलप करेंगे, उन्नति में लाएंगे, उतना यीशु का स्वभाव, यीशु का चारित्र हमारे जीवनों के अंदर हम देखने पाएंगे। जैसे बच्चा जब वो पैदा होता है तब उसके रिश्तेदार लोग या माता या पिता जो कमेंट्स करते हैं कि भाई ये बच्चे की आंख, उसका कान, उसका गाल माता या पिता के समान है। और जैसे लोग उनके उस बच्चे के अंदर माता पिता का कुछ ना कुछ स्वभाव को पाते हैं, वैसे जब लोग संसार हमारे अंदर जब देखता है, यीशु के शिष्य के अंदर यदि लोग हमें देखना चाहते हैं तो कैसे वो लोग पहचानेंगे कि हम यीशु के शिष्य हैं? तो बाइबल हमें बताती है कि उसके प्रेम के द्वारा, उस शिक्षाओं में यदि हम रहते हैं, उस प्रेम के द्वारा, उस पवित्र आत्मा के फल में जब हम रहते हैं, उसके द्वारा लोग जानेंगे कि हम यीशु के चेले हैं। और इसीलिए आज हमारी डेस्टिनी, हमारा जो भविष्य है, 2 कुरिन्थी 3:18 कि हमें यीशु के समान बनना है। पौलुस बार बार कहता है कि हम निशान की ओर दौड़ रहे हैं, हम उसके समान, यीशु के समान हम बन रहे हैं। ईश्वर के पुत्र यीशु के समान हमारे बनने की हमारी दौड़ है। और इसीलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा स्वभाव पवित्र आत्मा से भर जाए, क्योंकि ये सारे पवित्र आत्मा के फल जो है यीशु के स्वभाव, यीशु के चारित्र को बताते हैं। और इसीलिए यीशु मसीह के स्वभाव को जब हम देखते हैं तब पवित्र आत्मा के जो स्वभाव, जो फल है, वो उसके स्वभाव को, चारित्र को बताते हैं। और 2 कुरिन्थी 3:18 में जैसे लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है वो जीवन का मूल उद्देश्य है, मूल स्रोत है। और इसीलिए पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा के जब फल हमारे अंदर उन्नति पाते हैं, तब यीशु का स्वभाव लोग हमारे अंदर देखते हैं। और इसीलिए हर एक जो फ्रूट है वो अपने स्पेसिफिक, उसके जो क्वालिटी है उसके द्वारा वो जाना जाता है, उसके अंदर जो टेस्ट है उसके द्वारा वो जाना जाता है। उसी तरह परमेश्वर चाहता है कि पवित्र आत्मा का जो फल है हमारे जीवन में हर दिन नव फल जो है हर दिन देखने को मिलने पाए। और इसीलिए उसके पहले कि हम पवित्र आत्मा के नव फलों के बारे में ज्यादा सीखें, पहली बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूं इस पहले परिचय के इस वीडियो के अंदर, और वो है कि पवित्र आत्मा के इस वरदान फलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है कि हमारी आंतरिक बातें, आंतरिक आशीष, ये 3 जो फल है, पहले प्रेम, आनंद और शांति, ये 3 फल जो है हमारे अंदर है। प्रेम हमारे अंदर से निकलता है, आनंद हमारे अंदर से निकलता है, शांति हमारे अंदर से निकलती है। उसके बाद जो 3 फल है जो बाहरी रूप से परमेश्वर हमारे अंदर से दिखाता है, और वो है धीरज, भलाई और करुणा, मानवपन। इस 3 फल जो है वो बाहर की ओर हम दूसरों को प्रति हम दिखाते हैं। हम
धीरज दूसरे के प्रति हम दिखाते हैं, हम भलाई दूसरे के प्रति दिखाते हैं, हमारी करुणा जो है हम दूसरे के प्रति हम दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा जो भाग है और वो है ऊपर की ओर, यानी कि हमें परमेश्वर के प्रति कैसा आशीष परमेश्वर हमें देगा इन 3 फलों के द्वारा, और वो है विश्वास योग्यता। हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना है। दूसरा कि हमें नम्र होना है, परमेश्वर के आगे हमें नम्र होना है। और सेल्फ कंट्रोल, हमारे अपने आप को हमें काबू में लेना है, नियंत्रण में लेना है। और इसीलिए कंट्रोल बाय गॉड, परमेश्वर हमें कंट्रोल करने पाए, उसकी आत्मा हमें कंट्रोल करने पाए। तो ये 3 हिस्से को, 3 विभाग को हम आने वाले दिनों में देखेंगे। और मैं चाहता हूं कि जब आप इस सीरीज को देखें, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं चाहता हूं कि प्रभु का जो वचन कहता है 2 कुरिन्थी 12:9-10, कि हमारा उद्देश्य, हमारा नियम यही होना चाहिए कि मैं मसीह में बढ़ना चाहता हूं। जितना हम मसीह में बढ़ेंगे उतना परमेश्वर हमें आशीष और कृपा से भरेगा। और ये फ्रूट जो है ऐसे ही नहीं लगता, फल जो है पवित्र आत्मा के 9 फल ऐसे ही नहीं आ जाते। लेकिन ये फल लाने के लिए जो रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी जो है, वो यही है कि उसके विरोध में जब हमारे अंदर बातें होती है, प्रेम के विरोध में जब घृणा का सामना करना पड़ता है, तब प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। लोग के द्वारा, जगह के द्वारा, परिस्थिति के द्वारा, ये सारी बातें हमारे अंदर और हमारे विरोध में आती है, तब पवित्र आत्मा के फल जो है हमारे अंदर डेवलप होते हैं। और इसीलिए प्रियो, यहां पर जो वाक्य लिखा गया है कि जिसके अंदर, जिस मसीह के अंदर चारित्र का अभाव है, यानी कि पवित्र आत्मा के फलों का अभाव है, वो अच्छा नेता, अच्छा अगुवा नहीं है। और इसीलिए प्रियो, इन दिनों में बहुत सारे चमत्कार, प्रोफेसी, अलग अलग वरदानों से भरे प्रभु के दास और सेवकों को आप सुनते हैं अलग अलग रीति से। लेकिन उससे बढ़ के प्रभु कहता है कि हमें फलों के द्वारा उनको हम जानने पाएंगे। ये भविष्यवाणी चले जाएगी, ये वरदान चंगाई का है वो चला जाएगा। लेकिन यदि हमारे अंदर प्रेम है, ये प्रेम, आनंद, शांति, ये सारी बातें हमेशा हमारे अंदर रहेगी। और इसीलिए प्रियो, मैं चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के जो फल है उसका नींव जो है आप मजबूत बना लीजिए। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा यदि आपका जीवन मजबूत हो गया, तो आपका आत्मिक जीवन, आपकी सेवकाई और आपकी हर एक बात, आत्मिक जीवन की हर एक बात सॉलिड, मजबूत हो जाएगी, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका पूरा ध्यान पवित्र आत्मा के फलों को डेवलप करने में आप लगाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा के वरदानों में, फलों में जब आप ज्यादा मजबूत हो जाएंगे, तब वरदानों से बढ़कर आप फलों को चाहेंगे। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हर एक जो फल जो पेड़ के ऊपर होता है, लोग उस पेड़ को देखते हैं, उस फल को देखते हैं, तब पहचानते हैं कि वो जो पेड़ है वो हरा भरा है और जो फल है उससे लदा हुआ है। और जब ये सारी बातें देखते हैं, तब एक अच्छा, सफल, तंदुरुस्त उस वृक्ष को हम देख सकते हैं।
और इसीलिए प्रियो, बिना फल का जो पेड़ था अंजीर, यीशु मसीह ने जब उसकी मुलाकात किया, यीशु ने उसको श्राप दिया। प्रियो, मैं चाहता हूं कि इस सीरीज के